डॉक्टर साहब हमें पढ़ाया करता था। 2014 की बात है, ठीक है? 2014 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, 2014 की। और उस समय काफ़ी यंग थे अपन 2014 में, 4-5 साल ही हुए थे पढ़ाते हुए। तो मुझे लगा कि यार मैं कोई चीज़ समझा रहा हूँ, तो बच्चों को समझ में कैसे नहीं आ रही है? ऐसा होता है ना, कई बार होता है। बहुत एफर्ट डालते हैं, काफ़ी बच्चों को समझ में आती है, काफ़ी बच्चों को नहीं आती। क्योंकि देखो, हर एक बच्चे का स्टेट ऑफ माइंड अलग-अलग है ना। कोई चीज़ों को जल्दी एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, कोई चीज़ों को स्लोली एब्ज़ॉर्ब करता है, लेकिन कर लेता है समय के साथ। लेकिन एज़ अ टीचर हमको लगता था और ऑफलाइन में 50, 60, 70 बच्चे बैठते थे। हमको लग रहा है इतनी एफर्ट से मैं समझा रहा हूँ और इतने सारे बच्चों को समझा रहा हूँ और बहुत सारे बच्चों को समझ में आ गया, 70-80% बच्चों को समझ में आ रहा है। अब कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। अब होता क्या था, ऑफलाइन में कुछ होता ही ऐसा, ठीक है? कुछ बच्चे पीछे के साइड बैठ के हँसी मज़ाक भी करते हैं। कई बार ऐसा होता है, तो आपको उनको थोड़ा-सा कंट्रोल करके भी रखना होता है एज़ अ टीचर कि भाई थोड़ा आराम से। तो एक बच्चा उसमें ना बहुत बदतमीज़ी टाइप से समझ लो वैसा कर रहा था। लेकिन अब वो एज ऐसी होती है, उनको लगता है कि नहीं हम टीचर के मज़े ले लेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि टीचर उनसे ज़्यादा मज़े लेके बैठा हुआ है जीवन में। तो ऐसे ही हुआ, तो एक बच्चा था, मैंने कहा कि यार थोड़ा शांत रहो, बाकी बच्चों को समझने दो, तुमको नहीं पढ़ना है तो तुम चले जाओ, है ना? अगर तुम्हारी इच्छा है कि तुमको नहीं पढ़ना है तुम जाइए, है ना? अब वो नहीं मान रहा था, कह रहा सर नहीं, नहीं मैं क्लास में बैठूँगा। फिर होता है टीचर की आदत होती है कि भाई हमने कहा चल फिर एक सवाल करके दिखा, तो हमने एक सवाल दिया उसको, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे हम उस टाइम पे। कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा था, तो मैंने उसको कुछ सवाल दिया वो नहीं कर पाया, मैंने कहा यही मौका है मैंने कहा यही मौका है मैंने कहा इधर आ। अब जैसे ही वो चलते हुए आ रहा था, अब मेरे अंदर तो बहुत गुस्सा भरा हुआ था उस टाइम पे। जैसे ही वो चलते हुए आ रहा था, मैंने उसको एक जोरदार थप्पड़ मारा। मैंने उसको बहुत जोर का थप्पड़ मारा और मेरी सारी उँगलियाँ उसके गाल पे चढ़ गई। मैं कहा निकल यहाँ से। अब जब ये कांड हुआ, तो जो उस समय के कोचिंग के डायरेक्टर थे उन्होंने बुलाया, कह रहे यार पंकज ऐसे कैसे चलेगा? फिर उन्होंने मुझे बिठा के समझाया। कह रहे टीचिंग का मतलब ये नहीं होता कि किसी को डाँट के, किसी को मार करके तुम समझाओ, ठीक है? अगर ऐसा होता, तो डेली मेरे से बहुत सारे बच्चे पिट रहे होते। कह रहे मुझे भी, क्योंकि वो काफ़ी सीनियर थे, उनको मतलब 15-20 साल हो गए थे पढ़ाते उस टाइम पे। तो उन्होंने बोला कि अगर टीचिंग करनी है और अच्छे से पढ़ाना है, और देखो टीचिंग का स्टेट ऑफ माइंड है कि आपका दिमाग अगर संतुलित अवस्था में रहेगा, तो आप बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करोगे क्लास के अंदर। बच्चों को समझ में आएगा। लेकिन अगर तुम गुस्सा होके, तुम्हारा ध्यान तो सारा वही है। अब जो पढ़ाना था तुमने वो भी नहीं पढ़ाया और पूरी क्लास भी डिस्टर्ब हो गई, दहशत का माहौल हो गया। तो उन्होंने बोला कि हमेशा ध्यान रखो ये चीज़, ठीक है? गुस्सा इंसान है तो गुस्सा आएगा। ऐसा नहीं है कि मुझे गुस्सा नहीं आता है। आपकी इतने दिनों से क्लास चल रही है, कई बार गुस्सा आया मुझे, लेकिन आपको पता चला? यही चीज़ डेवलप की है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इसे ही तो एक्सपीरियंस कहते हैं। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर तुमको सच में एक बेहतरीन टीचर खुद के लिए बनना है, तो गुस्से को कंट्रोल करो और उसको यूज़ करो अपने टीचिंग में। गुस्से को कंट्रोल करके उसको अपनी टीचिंग में यूज़ करो। और वो दिन है और आज का दिन है, उनकी जो बात मुझे समझ में आई और मुझे शाम को जब मैं बैठा घर पे, तो मुझे बुरा लगा कि यार मारा मैंने बच्चे को। मतलब वो होता है ना, एक अंदर से ही रहता है कि यार नहीं मारना चाहिए था, थोड़ा समझा देता या उसको बाहर ही निकाल देता तो काम हो जाता। तो वो दिन और आज का दिन है। क्लास के अंदर रेयरली ही आपने देखा हो कभी, है ना? और वैसा वाला गुस्सा तो खैर अब नहीं आता है क्योंकि अब एक होता है ना, एक मैच्योरिटी भी आ चुकी है कि यार आप अगर जितना चीज़ों को टाइट पकड़ने की कोशिश करोगे ना, उतना फिसलेगी। टीचिंग क्या है? आर्ट है, और वो आर्ट क्या है? एक रेत को तुम्हें अपनी मुट्ठी में उठाना है। आपको रेत को मुट्ठी में उठाना है। जितना मुट्ठी में टाइट पकड़ूँगा, उतना रेत मेरे हाथ से लूज़ हो जाएगी। ये उन्होंने मुझे सिखाया कि आप ये मत ट्राई करो कि मैं सारे बच्चे ही पढ़ा दूँ दुनिया के। दुनिया के सारे बच्चे मुझसे ही पढ़ने चाहिए। भाई देखो, जो जिसकी आपसे फ्रीक्वेंसी मैच करेगी वो आपसे पढ़ेगा, जिसकी नहीं मैच करेगी वो किसी